भारत के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों को आगामी 5G मोबाइल सेवाओं के कारण किसी भी सुरक्षा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूरसंचार नियामक ट्राई का कहना है कि नए युग की तकनीक 5G देश में विमानों के लिए प्रथम दृष्टया सुरक्षित है। ट्राई का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में 5G नेटवर्क के शुरू होने से उड़ान भरने वाले विमानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि 5G से नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप की आशंका है। अमेरिका के लिए कई उड़ानें रद्द या रिशेड्यूल की गई है, क्योंकि एयरलाइंस को डर है कि 5G सेवा विमान उपकरण के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। इससे बोइंग 777 जैसे कुछ लोकप्रिय जेट्स प्रभावित हो सकते हैं। ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला ने बताया कि प्रथम दृष्टया 5G स्पेक्ट्रम रोल आउट को लेकर भारत के भीतर विमानन उद्योग के लिए कोई समस्या नहीं है। वाघेला ने कहा कि अमेरिका में 5G के लिए आरक्षित स्पेक्ट्रम और विमान के बीच की दूरी बहुत कम है, जबकि भारत में यह दूरी बहुत अधिक है। यूएस में 5G के लिए बैंड 3700 से 3980 मेगाहर्ट्ज है, जबकि विमान पर रेडियो अल्टीमीटर 4200 से 4400 mHz बैंड में काम करते हैं। अंतर केवल 220 मेगाहर्ट्ज का है, जिससे विमान के नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप की आशंका बढ़ जाती है। भारत में 5G बैंड 3300 मेगाहर्ट्ज और 3670 मेगाहर्ट्ज के बीच चलते हैं, जो एयरलाइंस द्वारा उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ 530 मेगाहर्ट्ज का अंतर बनाते हैं। वाघेला ने कहा कि भले ही भारत में खतरे गायब हैं, लेकिन ठोस आकलन के लिए ट्राई इस मुद्दे की विस्तार से जांच करेगा। भारतीय दूरसंचार उद्योग को भी लगता है कि 5G के कारण एयरलाइंस के लिए कोई सुरक्षा समस्या नहीं है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिर्देशक एसपी कोचर के मुताबिक यहाँ ज्यादातर चिंताएं अमेरिका में व्याप्त डर से प्रेरित है। तथ्य यह है कि भारत में घबराने की जरूरत नहीं है और भारतीय धरती पर विमानन संचालन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोचर ने आगे कहा कि भारत के 5G बैंड यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान के बाजारों में आवंटित फ्रीक्वेंसी को प्रतिबंधित करते हैं। इन बाजारों में 5G लॉन्च हुए हैं और हमें वहाँ एयरलाइन फ्रीक्वेंसीज के साथ हस्तक्षेप का कोई उदाहरण नहीं मिला है। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इस साल के अंत में होने की उम्मीद है, जिसके बाद अगले 1 से 2 वर्षों में यह सेवा शुरू की जाएगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।